जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के हमारे चैनल ब्लॉग्स गुरुजी में। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गुरुदेव महाराज की आगामी कथाओं के बारे में जिक्र किया था और मैंने संदेहास्पद तरीके से बताया था कि गुरुदेव महाराज की कथाएं कब और कहाँ होने वाली हैं। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि आपने गलत जानकारी दी है। गुरुदेव महाराज की पहली कथा का जिक्र आपने किया था कि झारखंड में होगा, जबकि वो बिहार में हो रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। जब भी गुरुदेव महाराज की आगामी कथाओं का जिक्र उनके ऑफिशियल पेज के अनाउंसमेंट से पहले मैं किया करता हूं, तो मुझे जानकारी जो मिलती है वो ठीक जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी धाम से मुझे जानकारी प्राप्त होती है, वहां के लोगों से मुझे जिस भी तरीके से प्राप्त होती है, तो वो संदेहास्पद तरीके से प्राप्त होती है। यानी कि ठीक जानकारी नहीं मिल पाती है कि गुरुदेव महाराज कथाएँ कहाँ होगी, लेकिन लगभग सही सटीक जानकारी मिल ही जाती है। जैसा कि हमने कहा था आप सभी को, मैं आप बता दूँ कि मुझे जानकारी दी गई थी कि गुरुदेव महाराज गोरखपुर से पूर्वी साइड या पूर्वी भारत में कहीं भी कथा कह सकते हैं। तो मैंने उस तरीके से बताया था कि गोरखपुर के पूर्वी साइड में तो अगर कहें तो झारखंड पड़ता है, और झारखंड में जो कि गुरुदेव महाराज की कथा पेंडिंग चल रही है, इसलिए मैंने झारखंड का जिक्र किया था, जबकि वो बिहार निकला। तो कोई बात नहीं है, बाकी कथाएं जैसा मैंने बताया था वैसा ही होने वाला है। उसके बाद मैंने नासिक का जिक्र किया है, तो नासिक में भी कथाएँ होंगी जल्दी ही। और उसके बाद में महाराष्ट्र भिवंडी का मैंने जिक्र किया है, भिवंडी में भी गुरुदेव महाराज जल्दी जाएंगे। लेकिन अब आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेट बाय डेट, लगभग संभवतः डेट कब कहाँ गुरुदेव महाराज कथा कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 10 तारीख तक गुरुदेव महाराज, 6 मार्च से 10 मार्च तक गुरुदेव जी महाराज बिहार में कथा कह रहे हैं गोपालगंज में। उसके बाद गुरुदेव जी महाराज 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में गुरुदेव जी महाराज धाम पे ही रहेंगे। इस बीच में गुरुदेव जी महाराज कुछ बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, जैसे कि संत सम्मेलन वगैरह कुछ हो सकता है धाम पे, मुझे ऐसी जानकारी मिली है। कुछ बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे और दिव्य दरबार भी एक दिन लगाएंगे। इसके बाद 16 मार्च से 20 मार्च तक गुरुदेव जी महाराज नासिक में जा सकते हैं। जी हाँ, नासिक में गुरुदेव जी महाराज कथा कहेंगे। नासिक से फिर 21 तारीख को धाम पे वापस आ जाएंगे गुरुदेव जी महाराज और 22-23 तक धाम पे रहेंगे। 24 मार्च से लेकर के गुरुदेव जी महाराज पूरे महीने तक, यानी पूरे मार्च तक गुरुदेव जी महाराज महाराष्ट्र भिवंडी में जा सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव जी महाराज 1 अप्रैल को धाम पे आ जाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर के गुरुदेव जी महाराज 4 अप्रैल तक धाम पे रहेंगे। 5 अप्रैल को फिर से निकलेंगे गुरुदेव जी महाराज और न्यू दिल्ली या फिर गाजियाबाद जा सकते हैं। अभी जो सटीक जानकारी मिली है वो मिल रहा है सूचना कि गाजियाबाद गुरुदेव जी महाराज की एक कथा पेंडिंग है, और वहीं पे जहाँ तक है गुरुदेव जी महाराज जाने वाले हैं गाजियाबाद में। 6 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक गुरुदेव जी महाराज गाजियाबाद में कथा कहेंगे। उसके बाद में 10 तारीख को ही वापस आ जाएंगे गुरुदेव जी महाराज। उसके बाद में 15 अप्रैल तक गुरुदेव जी महाराज धाम पे रहेंगे। जी हाँ, इस बीच में संत सम्मेलन समारोह, दिव्य दरबार, प्रेत दरबार, और साथ ही जो है इसी बीच में गुरुदेव जी महाराज हनुमान जयंती का उत्सव भी मनाएंगे। हनुमान जयंती भी पड़ रहा है 12 से 13 अप्रैल के बीच में। तो 12 से 13 अप्रैल के बीच में गुरुदेव जी महाराज हनुमान जयंती उत्सव में सम्मिलित रहेंगे। 16 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक के बीच में गुरुदेव जी महाराज उत्तराखंड में कहीं भी यत्र तत्र कथाएं कह सकते हैं। ये अभी कंफर्म नहीं है, इसके बारे में मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ का जिक्र मैं करना भूल गया, 13 मार्च से 14 मार्च के बीच में, 14 मार्च के लगभग गुरुदेव जी महाराज एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बरसाना का यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ यात्रा करेंगे, कथाएँ नहीं कहेंगे। आगे की कुछ और कथाएं हैं, जैसे कि गुरुदेव जी महाराज की एक कथा नेपाल में ही जल्दी होने वाला है। गुरुदेव जी महाराज उसके बाद में 4 जगह पे आउट ऑफ कंट्री कथाएं कहेंगे, यानी कि विदेशों में जा सकते हैं, जिसका बारे में अभी मैं बात करूंगा तो आप सभी को लगेगा कि मैं झूठ बोलता हूं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता हूं। जैसा अपडेट होगा मैं आप सभी को अपडेट करते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की।